नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम बात करते हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे उनकी सुर्खियों पर। पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाए जाने की मांग। बद्री केदार प्रोजेक्ट के लोकार्पण का भी दिया न्योता। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में और राहत। बर्तन इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें भी खुलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 75% क्षमता की अनुमति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। सड़क निधि से की 615 करोड़ की मांग। एनएचएम और मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। बेरोजगारी के मामले पर सरकार को घेरा। उत्तराखंड में एक बार फिर से राहत की बात। पिछले 24 घंटों में 395 नए कोरोना के मरीज, 21 लोगों की मौत। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिले। इसी बीच वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। इससे पहले उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था, लेकिन कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के चलते वो नहीं मिल पाए थे। लेकिन कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड को दी जाने वाली वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, जिसका असर वैक्सीनेशन अभियान पर भी पड़ रहा है। 18 से और 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, उनको वैक्सीन काफी कम मिल रही है, स्लॉट्स काफी कम है। इस बात को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखा कि उत्तराखंड को दी जाने वाली वैक्सीन का कोटा बढ़ाया जाए। इसके पीछे उन्होंने एक और वजह यह भी बताई कि उत्तराखंड में मानसून का सीजन आने वाला है। उत्तराखंड में जब बारिश होती है तो कई जगहों पर सड़कें टूट जाती है, जिससे कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। उसको देखते हुए तय समय पर और जल्द से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य को देखते हुए उत्तराखंड को दी जाने वाली वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड संक्रमण जब नियंत्रित स्थिति में आ जाएगा तो उसके बाद जो बद्री केदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के करें। इस बात का न्योता भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पहाड़ की जो सड़कें हैं वो मानसून काल में काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे कि कनेक्टिविटी और जो आवागमन है वो अवरुद्ध हो जाता है। उसको देखते हुए जल्द से जल्द लोगों को टीका लगाया जाए। इस बात को सामने रखते हुए उन्होंने वैक्सीन का कोटा बढ़ाए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी अदा किया कि देश में सभी लोगों को आप मुफ्त टीकाकरण करवा रहे हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस बात को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और 4 धाम की सड़कों की प्रगति की भी उन्होंने जानकारी प्रधानमंत्री को दी और उसकी जो प्रगति हो रही है उस पर भी उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री का। डीआरडीओ ने, आपको पता है, हाल ही में ऋषिकेश और हल्द्वानी में 2 कोविड अस्पतालों को तैयार किया है। इस बात को भी उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा और उसका भी आभार व्यक्त किया। साथ ही उत्तराखंड में जिस तरह से आपदाएं आती हैं, आपदा की घटनाओं को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से 10 छोटे डॉपलर रडार देने की मांग की और साथ ही कुमाऊं में एम्स अस्पताल की स्थापना करने की या फिर ऋषिकेश एम्स की शाखा वहां पर खोलने की मांग भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री के सामने की है। तो महत्वपूर्ण एक मुलाकात ही रही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। काफी मांगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वहां पर की है। अब देखना यह है कि जो वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री ने की है, आपदाओं का हवाला देते हुए, क्या वो मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं? क्या उत्तराखंड को दी जाने वाली वैक्सीन का कोटा बढ़ाया जाता है या नहीं? तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इसमें कुछ आंशिक छूट जरूर दी गई थी। कुछ कैटेगरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। इसमें शराब की दुकानें भी शामिल हैं। इसके अलावा अब जो एसओपी जारी की गई है कोविड कर्फ्यू को लेकर, जो 15 तारीख तक कोविड कर्फ्यू चलेगा, उसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। संशोधित जो एसओपी है उसके मुताबिक अब उत्तराखंड में सप्ताह में 2 दिन जो बर्तन, हौजरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं वो भी खुलेंगी। इसके अलावा कुछ अन्य कैटेगरी की दुकानें हैं जिनको खोलने की अनुमति भी दी गई है। सरकार ने ये जो संशोधन किया है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि व्यापारियों का जो दबाव लगातार सरकार पर बन रहा था, व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे कि जो उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है लॉकडाउन के चलते, कोरोना कर्फ्यू के चलते, उसमें उनको राहत दी जाए। तो इस कैटेगरी में अब अन्य दुकानों को भी शामिल किया गया है। मुख्यतः इसमें बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक और हौजरी की जो दुकानें हैं उनको शामिल किया गया है। ये दुकानें भी अब प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक वो 2 दिन कौन से होंगे तो वो भी आप जान लीजिए। 8 जून यानी कि आज और 11 जून को ये कैटेगरी की दुकानें खोली जाएंगी।
यानी कि 8 जून और 11 जून को बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट, सैनिटरी या फिर स्टोन, मार्बल्स, कारपेंटर्स और फर्नीचर की दुकानें भी खुल पाएंगी सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर 1 बजे तक। इसके अलावा जो सभी मालवाहक वाहन है, जो लोड अनलोड करने की जो पहले बाध्यता थी रात के समय में, उसको भी हटा दिया गया है। 24 घंटे जो व्यापारी हैं या फिर जो बड़े आड़ती हैं, उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो लोड अनलोड करने की जो अनुमति है वो 24 घंटे तक रहेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जो प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, जो सार्वजनिक परिवहन होगा, जो बसेस होंगी, वो 50% क्षमता की बजाय अब 75% यात्रियों को लेकर चल सकेंगी। यानी कि ये एक और राहत उत्तराखंड की एसओपी में जो कोविड कर्फ्यू 15 तारीख तक बढ़ाया गया है उसमें दी गई है। ये कहा जा सकता है कि व्यापारियों का दबाव एक तरफ लगातार बन रहा था और उसी को देखते हुए लगातार एक के बाद एक थोड़ी सी और राहत उत्तराखंड में व्यापारियों को दी गई है। अन्य कैटेगरी की दुकानों को खोलने की अनुमति भी 2 दिन हफ्ते में दी गई है। इसके अलावा जो सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी क्षमता 50% से हटा करके अब 75% कर दी गई है। वजह ये कि उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। तो चलिए बात एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, तमाम लोगों से मिले। इसी बीच उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उन्होंने नितिन गडकरी को, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, उनको 615.48 करोड़ रुपए के 42 प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। यानी कि साफ तौर पर करीब 615 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने की है। जो सड़क की संरचना उत्तराखंड में है उसके डेवलपमेंट के लिए सड़क अवस्थापना निधि से ये मांग की गई है। ये मांग मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से यह भी मांग की है कि ऋषिकेश भानियावाला स्टेट हाईवे और 6 जो अन्य मार्ग हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाए, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिसूचित किया जाए। तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को इस बात को लेकर आश्वासन दिया है कि तमाम चीज़ों को सोचकर विचार कर उस पर जल्द से जल्द कोई समाधान किया जाएगा। जो 6 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने की मांग की गई है उस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को यह भी आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में जो सड़क संरचना है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो और भी सुगम हो, ये कोशिश लगातार केंद्र की तरफ से भी की जाएगी। तो अन्य मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है। काफी सारी डिमांड्स, काफी सारी मांग की गई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से हो या फिर अन्य मंत्रियों से हो। अब देखना यह है कि इन मांगों का कितना असर पड़ता है, डबल इंजन का कितना फायदा चुनावी साल में उत्तराखंड को मिलता है। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कर्मचारियों के आंदोलन की। उत्तराखंड में एनएचएम के जो कर्मचारी हैं और मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, ये काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कल एनएचएम के कर्मचारियों ने अपना होम आइसोलेशन स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके लिए भी कोई राहत की खबर सामने आई है। लेकिन इसी बीच जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, कांग्रेस नेता हरीश रावत, उन्होंने भी एनएचएम कर्मचारी और जो मनरेगा के कर्मचारी हैं उनको अपना समर्थन दिया है। उनके समर्थन में हरीश रावत ने भी अपने आवास पर मौन उपवास रखा है। हरीश रावत ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। हरीश रावत ने इस दौरान यह भी कहा है कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो इस कोविड काल में अपनी जान को हथेली पर रखकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। 9 सूत्रीय मांगे एनएचएम कर्मचारियों की हैं। इसके अलावा मनरेगा कर्मचारी भी इसी तरह से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हरीश रावत का कहना यह है कि उत्तराखंड सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर रोजगार देने के लिए, रोजगार सृजन के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनको प्रदेश में लगातार टाला जा रहा है और ये सिलसिला आज से नहीं, पिछले 4 सालों से यही सिलसिला उत्तराखंड सरकार का देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल एक तरफ हरीश रावत ने एनएचएम कर्मचारी और मनरेगा के कर्मचारियों के समर्थन में मौन उपवास रखा, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर भी जमकर हरीश रावत ने हमला किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की। कोरोना के मामले लगातार उत्तराखंड में काफ़ी कम हो रहे हैं। वजह यही है कि जो कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख तक जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन उसी बीच कुछ छूट भी लगातार लोगों को दी जा रही है, व्यापारियों को दी जा रही है। इसी सिलसिले में जो कैटेगरी की दुकानें हैं अलग अलग कैटेगरी की, उनको भी खोलने की अनुमति दी गई है। पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 395 नए मामले आए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ये काफ़ी कम मामले उत्तराखंड से सामने आए हैं। इसके अलावा जो पिछले 24 घंटे के दौरान मौतें हुई हैं, तो 21 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और ठीक होने वाली की संख्या पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि पिछले दिन 2335 रही है। 2335 लोग डिस्चार्ज होकर के अपने घर लौटे हैं। उत्तराखंड में अब एक्टिव केस की संख्या भी 15,000 के नीचे आ चुकी है। इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मामले 14,122 हैं। जो रिकवरी परसेंटेज है वो 91.97 है, जबकि जो पॉजिटिविटी परसेंटेज है वो 6.72 है। ये लगातार घट रहा है और जो रिकवरी परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है।
पिछले 24 घंटे में हुई 21 मौतों के साथ उत्तराखंड में आंकड़ा 6,731 पहुंच चुका है कुल मरने वालों का, और कुल संक्रमित उत्तराखंड में 3,34,419 केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट। अगर बात करें जिले वाइज तो पहली बार देहरादून जिले में काफी एक लंबे समय के बाद 100 से कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देहरादून में मात्र 94 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में भी कम मामले लगातार धीरे धीरे आते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश में ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के अभी तक उत्तराखंड में 304 केस दर्ज किए जा चुके हैं। यहां पर चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस में ठीक होने वालों की संख्या अभी तक मात्र 18 है, जबकि मरने वालों की संख्या 48 तक पहुंच चुकी है। यानी कि 304 ब्लैक फंगस के मरीज हैं जो दर्ज किए गए, उनमें से 18 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस लगातार चिंता की बात उत्तराखंड में बनता जा रहा है। हर दिन नए केस दर्ज किए जा रहे हैं और ऋषिकेश एम्स में सबसे ज़्यादा मरीज इस वक्त ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। ये था उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन 5 खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देखना है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक भी इन खबरों को पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।